हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाली एक बड़ी फिल्म के बारे में। काफ़ी रोज से आप बोल रहे थे कि ऐसी वीडियो की जाए जिसमें आने वाली बड़ी पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में बात की जाए। आज हम ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बात करेंगे जो आने वाले चंद माह में रिलीज होने वाली है। उसका नाम है कायदे-ए-आज़म जिंदाबाद। इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें फहद मुस्तफा और मायरा खान है और दोनों ही काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स हैं। फहद मुस्तफा के अगर बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें कि उनकी फिल्म जब भी आई है तो कराची में आउट परफॉर्म करती है, और माहिरा खान के जब हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो इनकी फिल्म जब भी आई है तो हमने देखा रावलपिंडी इस्लामाबाद के सर्किट को बहुत इसने आउट परफॉर्म किया। और इवन हम पंजाब की सर्किट्स को भी देखें तो माहिरा खान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है। ओवरऑल अगर हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि पंजाब और सिंध यानी कि कराची का हैदराबाद और पंजाब के सर्किट्स दोनों कवर होते हैं एक बड़े नंबर के लिए। अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ यहाँ पर कि फहद मुस्तफा की जब भी फिल्म इससे पहले बड़ी आई तो नबील कुरैशी के साथ थी, और नबील कुरैशी की भी जितनी फिल्में आई रिसेंट खेल खेल में थी उन्होंने कराची में आउट परफॉर्म किया। सो एक चीज़ तो गारंटेड है जो इसके ट्रेलर को देखने के बाद भी लग रही है कि ये फिल्म कराची में आउट परफॉर्म करेगी। लेकिन मायरा खान का फैक्टर इसके अंदर मजीद एड ऑन करेगा रावलपिंडी के इलाकों को, इस्लामाबाद के इलाकों को। मैं यहाँ पर अगर हिस्ट्री में बताता चलूँ, वरना जो कि बॉक्स ऑफिस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं थी कर सकी, लेकिन जब आप उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स ओपनिंग वीकेंड के या ओपनिंग वीक के उठाते हैं तो वो गोलमाल अगेन जैसी कमर्शियल फिल्म से मैच होते हैं वीकेंड पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, विच टेल्स कि फिल्म बेशक एक डार्क फिल्म है, मायरा खान का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा पुश करता है इन एरियाज़ के अंदर। इवन लाहौर के कुछ इलाके जिधर पुश करता है मायरा खान का प्रेजेंस इनके अगर प्रीवियस फिल्मों को उठाया जाए तो इस फिल्म के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है। उस पर जॉनरा में जाए तो फिल्म का वो भी बता रहा है कि वो एक बड़ी फिल्म वाला, मतलब कि एक इवेंट फिल्म वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि फिल्म की रिलीज डेट क्या होनी चाहिए, वो कब रिलीज हो, सबसे पहली तो अपॉर्चुनिटी थी क्रिसमस यानी कि कायद डे यानी कि 25 दिसंबर। अब यहाँ पर आर्गुमेंटेशन काफ़ी बड़ी बनती है कि स्पाइडरमैन नो वे होम जो कि वीक अर्लियर रिलीज हो रही थी कायद डे से, वो भी आ रही है, तो उसके साथ को एग्जिस्ट करना कैसे मुमकिन हो। हमने हिस्ट्री में देखा है कि दो बड़ी फिल्में को एग्जिस्ट करती रही हैं, वो खा दिल वाले और बाजीराव मस्तानी हो, वो जीरो और सिम्बा हो, एक्वामैन या जीरो हो, और ये सारी फिल्में दिसंबर में रिलीज हुई। हम इससे पहले देखें तो लास्ट टाइम जब दिसंबर प्रॉपर आया पेंडेमिक से पहले वो 2018 का था, जब इंडियन फिल्म्स भी आ रही थी तो इंग्लिश फिल्म्स भी आ रही थी। 21 दिसंबर को हमने देखा जीरो रिलीज हुई ऑपोजिट एक्वामैन। अब शाहरुख खान पाकिस्तान में इजीली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, तो हम एक्सपेक्टेड था कि एक्वामैन उतना बड़ा नंबर नहीं मार पाएगी, जीरो के सामने एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज शाहरुख की स्टार पुल बहुत बड़ी है। जीरो ने तो बहुत बड़ा नंबर लिया, लेकिन साथ एक्वामैन ने भी एग्जिस्ट किया और एक लंबी और अच्छी रन दिखाई ओपनिंग डे से लेकर लाइफ टाइम रन तक। फिर हमने देखा एक हफ्ते बाद सिम्बा रिलीज होगी न्यू ईयर के राउंड। सिम्बा जब आई तो सिम्बा का बॉक्स ऑफिस नंबर्स इफेक्ट जरूर हुए कपल ऑफ डेज के लिए जीरो और एक्वामैन से, लेकिन तीनों फिल्मों ने को एग्जिस्ट किया और सिम्बा ने भी एक बहुत बड़ा नंबर मारा ओपनिंग पे भी और लाइफ टाइम नंबर में भी। हमने देखा जीरो 15 करोड़ तक गई, हमने देखा सिम्बा 20 करोड़ गई, हमने एक्वामैन को भी देखा 10 करोड़ तक गई। सो यू कैन सी कि 45 से 50 करोड़ रुपयों का बिजनेस हुआ जस्ट इन द क्रिसमस टू न्यू ईयर पीरियड 2018 में। अब आप ये कह सकते हैं कि पोस्ट पैंडेमिक चले 10 से 15% हम कह सकते हैं कि इफेक्ट होगा बिजनेस, 20% भी अगर हम लगा लें 40 करोड़ का बिजनेस की विंडो अवेलेबल थी, और उस 40 करोड़ की विंडो को अब स्पाइडरमैन नो वे होम अकेली कंज्यूम करेगी, बिकॉज कोई और मेजर फिल्म रिलीज नहीं हुई। हम देखें तो स्पाइडरमैन नो वे होम 21 करोड़ तक जा चुकी है, 30+ चली जाएगी, उसके साथ आने वाली चल मेरा पुट्टू 2-3 करोड़ तक जाने के इम्कान आते हैं, कुछ होल्ड ओवर रिलीज खेल में कुछ ले जाएगी, साथ मैट्रिक्स है, मजीद कुछ 1-2 फिल्में हॉलीवुड की आ रही हैं कपल ऑफ वीक्स में, तो वो कुछ बिजनेस ले जाएंगी। 50 करोड़ रुपीस तक का बिजनेस जो था, जो 10 to 15% कम होकर वो सारा स्पाइडरमैन एक बड़ा चंक ले जाएगी। सिर्फ वजह यही नहीं है कि स्पाइडरमैन एक बहुत बड़ी फिल्म है, हर बार दिसंबर में बड़ी फिल्म आती है, इससे बड़े बड़े बिजनेसेस भी हुए हैं। हमने जीरो के साथ देखा, ठीक है जीरो का वर्ड ऑफ माउथ बुरा निकला है एंड वी सॉ दैट फिल्म क्रैश्ड इंडिया में, तो फॉरेन क्रैश, पाकिस्तान में लेट क्रैश हुई, लेकिन अगर हम एडवांस बुकिंग की बात करें तो जीरो की एडवांस बुकिंग स्पाइडरमैन से बड़ी थी। अगर हम बात करें सिम्बा की एडवांस बुकिंग भी स्पाइडरमैन से बड़ी थी। इवन इन द ओपनिंग हम देखें तो जीरो ने कोई इतनी बड़ी छोटी ओपनिंग नहीं ली, 2.5 करोड़ तक जीरो भी ओपनिंग लेगी जब उसके साथ एक्वामैन जैसी फिल्म को एग्जिस्ट कर रही है जो एक अच्छे खासे शोज ले जा चुकी है। इस लिहाज से हम देखें तो एडवांस बुकिंग उससे भी कम नहीं थी, लेकिन फिल्में को एग्जिस्ट की और हमने देखा कि क्रिसमस से बहुत बड़ा नंबर आया।
इसी तरह इस साल क्रिसमस के ऊपर हम देख रहे हैं जो न्यू ईयर तक का पीरियड है, स्पाइडरमैन इसका बड़ा चंक ले जाएगी बिकॉज कोई बड़ी फिल्म रास्ते में आ ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर ये कि कायदे आज़म जिंदाबाद कब आनी चाहिए। बहुत से लोग ये कहेंगे ईद पर आ जाए। ईद पर आने के फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। वेल, ईद पर बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है। इस बार पहले बार की निस्बत हमारे पास उतनी स्क्रीन या उतनी शो स्पेस नहीं होगी जितनी हमारे पास पहले होती है। और अगर मौला जेट भी आ जाती है ईद के ऊपर और ईद को मजीद आ जाती है तो इतनी बड़ी फिल्मों का भी आपस में कोएग्जिस्ट करना इतना अच्छा नहीं है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बड़े बजट की जितनी फिल्में साथ इकट्ठी होती जाएंगी तो बिजनेस डिवाइड होता जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकली चलें और पिछले चंद सालों को खरीदते चलें कि जनवरी फरवरी कैसा परफॉर्म करते हैं बड़ी फिल्मों के लिए। जनवरी में रिसेंटली हमने देखा पद्मावत को, एक एक्शन फिल्म थी, एक हिस्ट्री के ऊपर मबनी फिल्म थी। फिल्म ने 20 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस किया और रणवीर सिंह की वो हाईएस्ट ग्रॉसर बनी पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम मजीद बात करें तो फरवरी में बड़े सरप्राइजेज आते रहे हमें हमेशा। एक बड़ी सरप्राइजिंग फिल्में आती रही, छोटी फिल्में आती रही जिन्होंने बड़े सरप्राइजिंग बिजनेस किए और आगे गई। ऐसी एक फिल्म थी फरवरी में सोनू के टीटू की स्वीटी। अब ये एक फिल्म थी जो 30 लाख से शुरू हुई, जैसे हमारे पास खेल खेल में 30 लाख से शुरू हुई और यहां से शुरू होकर फिल्म ने 8.5 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। दैट्स अमेजिंग। फिल्म गोस्ट होने से ब्लॉकबस्टर 8.5 करोड़ का बिजनेस करके ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट ले, ये बहुत रेयर देखेंगे पाकिस्तान में। लेकिन उसने लिया बिकॉज फिल्म जो लाएगी जब इंडिया से एक कम दामों में लाएगी, कोई इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना जबरदस्त रहा तो वो एक लंबी रन में चली। अब जब इस रेंज में रिलीज करते हैं फिल्म को जनवरी और फरवरी में तो आपको लंबी रन मिलती है बिकॉज कोई मेजर इंडियन फिल्म तो वैसे नहीं आ रही पाकिस्तान में, कोई मेजर हॉलीवुड फिल्म इस पीरियड में नहीं आती। जो ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म्स होती हैं वो क्रिसमस पीरियड पे आएंगी या वो समर्स में आएंगी, तो इस पीरियड में वैसे भी कोई मेजर ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म है नहीं। एक खाली विंडो है आपके पास। अगर आपका कंटेंट अपीलिंग है, अगर आपके कंटेंट में जान है, अगर आप जानते हैं कि मेरा कंटेंट लोग देखेंगे एंड दे विल लव इट एंड यू आर गारंटिंग इट, अगर आप गारंटी है कि मेरा कंटेंट तो लोगों ने देखना पसंद करना है, तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है किसी भी बड़ी मेजर फिल्म के लिए रिलीज होने का। और ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट जो है कि सिर्फ हॉलीडे पर ही आकर आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर नलीफाई करना चाहूँगा। हमने हिस्ट्री में देखा है कि इवेंट फिल्म को सिर्फ हॉलीडे की जरूरत नहीं है। हम ये जरूर मानते हैं और ये जानते भी हैं कि हॉलीडे आपको एक्स्ट्रा एडिड वैल्यू देता है, छुट्टियां होती हैं, आपका एक फुटफॉल बढ़ता है। लेकिन अगर आप अकेले आते हैं और आप बेशक नॉन हॉलीडे पे आते हैं तो आपको बड़ा पीरियड मिलता है। तीफा इन ट्रबल एक बड़ी एग्जाम्पल थी। उसके अलावा बहुत सारी ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जो भी हम दे सकते हैं। एवेंजर्स एंड गेम रमजान से 10 रोज पहले आई, उधर से शुरू हुई और फिल्म ने एक बहुत बड़ा बिजनेस किया। सो फिल्में हमारे पास काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की है, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की जब भी फिल्म आई वो नॉन हॉलीडे पे आई। लेकिन चले हम ये मान सकते हैं बड़ी फिल्में हैं, लेकिन कायदे आजम जिंदाबाद भी एक बड़ी फिल्म है। फहद मुस्तफ़ा की प्रेजेंस होना, माहिरा खान की प्रेजेंस होना, नबील कुरैशी का डायरेक्ट करना, एक एक्शन फिल्म होना और ये सारी एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं ये एक अच्छी खासी बड़ी फिल्म की इंडिकेशन देते हैं। ये फिल्म जब भी आएगी एक बड़ी ओपनिंग लेगी, लेकिन कितनी बड़ी ओपनिंग लेगी ये यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंटली डिसाइड करना पड़ेगा मेकर्स को कि इसकी रिलीज डेट क्या रखनी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या रखनी है। ये सारी चीज़ें बहुत अहम है क्योंकि ये फिल्म बड़ी है और अगर इसे प्रॉपरली मार्केट करके इसको प्रॉपरली स्ट्रेटजीज के साथ रिलीज किया जाए, डजेंट मैटर कि ये बेशक नॉन हॉलीडे पर आए लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ है, तो इस फिल्म में वो दम है कि ये फिल्म पाकिस्तानी पहले 20 करोड़ वाली फिल्म बन सकती है, इवन गो हायर, उससे भी ऊपर जा सकती है और इस साल को 2022 के साल को बड़े जबरदस्त तरीके से ओपन कर सकती है पाकिस्तानी फिल्मों के लिए। सो इस फिल्म में वो दम है, नजर आ रहा है वो दम। लेकिन वी होप कि फिल्म को उसी तरीके से रिलीज किया जाए बिकॉज फिल्म के लिए मैं इतनी हिस्ट्री इसलिए बता रहे थे, जनवरी भी, फरवरी की आगे मार्च की भी हमारे पास इस हिस्ट्री अवेलेबल है, सिर्फ इसलिए बता रहे थे कि बड़ी फिल्में आई हैं, बड़े बजट की भी आई हैं और उन्होंने प्रॉपर एक बड़ा बिजनेस किया है। सो इस चीज़ से मेकर्स को नहीं डरना चाहिए कि हम इस वक्त आएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। दे कैन डू बिकॉज उनकी फिल्म कायदे आज़म जिंदाबाद छोटी फिल्म नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें उम्मीदें हैं इस फिल्म से और हम इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म का बिकॉज हमने रिसेंटली देखा इसका नया पोस्टर रिलीज किया नबील कुरैशी ने और ये फिल्म पहली फिल्म होने जा रही है पाकिस्तानी बड़ी जिससे एक बड़े बिजनेस की उम्मीद है, जिससे वो 2 करोड़ ओपनिंग डे जो आप स्पाइडरमैन से उम्मीद लगा रहे थे इस फिल्म से लगाई जा सकती हैं। हम इस चीज़ पर जरूर बहस कर सकते हैं कि स्पाइडरमैन जितनी बड़ी ना हो एडवांस, लेकिन ये वो फिल्म है जो 2 करोड़ प्लस ओपनिंग डे पे जा सकती है, 20 करोड़ प्लस का लेफ्ट में बिजनेस कर सकती है, ब्लॉकबस्टर फिल्म हो सकती है अगर इसे प्रॉपरली रिलीज किया जाए, प्रॉपर मार्केटिंग और रिलीज स्ट्रेटजी के साथ एक अच्छी रिलीज डेट के साथ फिल्म को किया जाए। फिल्म इज ऑल द इंग्रेडिएंट्स और फिल्म के अंदर वो स्टार कास्ट है जो इसको एक बड़े नंबर पर लेकर जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।
जानते हो नोटों पर कायदे आजम की तस्वीर क्यों है?